भारत में एक यानी कि वन का महत्व बहुत है। बचपन में मम्मी पापा के सपने, क्लास में फर्स्ट आना, किसी कंपटीशन में फर्स्ट आना, हर रेस में फर्स्ट रहना, या अगर कोई बात भी कहा हो, एक नंबर का बात बोला है भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलीवुड भी फेमस है एक चुटकी सिंदूर के लिए। यही एक आजकल इंडिया के पॉलिटिक्स में और ख़ासकर बिहार के पॉलिटिक्स में वायरल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। बिहार सुर्खियों में छाया हुआ है। अदानी पावर लिमिटेड के पावर सप्लाई एग्रीमेंट के कारण जो उसे मिला है ₹1 सालाना 25 साल के लिए। ये मामला है पीरपैंती भागलपुर बिहार का, जहां अदानी पावर लिमिटेड जो है इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट कंपनी, इस एग्रीमेंट के तहत अदानी पावर सेटअप करेंगे 2400 मेगावाट पावर प्लांट का प्रोजेक्ट्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट है करीब 26,000 करोड़ का और लीज़ का टाइम है 25 साल के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को हमारे न्यूज़ चैनल का एनालिसिस पसंद आता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों इस एग्रीमेंट ने इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखा है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के मुख्य कारण है इसका रेट, ₹1 सालाना कंपनी के लिए और आम लोगों के लिए ₹6 पर यूनिट। कंपनी को फ़ायदा हर यूनिट पर ₹5 का। किसानों से ज़मीन लेने के मामले में करप्ट प्रैक्टिसेस यानी कि धोखाधड़ी, और सबसे बड़ा 10 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाना पावर प्लांट के लिए। चलिए अब इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। कंपनी के प्रेस रिलीज़ के अनुसार अदानी पावर लिमिटेड ने सबसे कम रेट पर यानी कि 6 किलोवाट पर आवर का रेट ऑफर करके इस टेंडर को जीता है अंडर डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ओन ऑपरेट DPFOO मॉडल के तहत। क्या होता है ये मॉडल, चलिए इसे समझते हैं। डिज़ाइनिंग, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाती है, जैसे हाईवे हो, पावर प्लांट हो या मेट्रो लाइन हो। बिल्ड करना उस प्रोजेक्ट को वही कंपनी अपने रिसोर्सेज से कंस्ट्रक्शन करती है। उसका फाइनेंस गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, कंपनी खुद इन्वेस्टर्स या बैंक से पैसे उठाती है। इसका ओनरशिप, इस मॉडल में जो प्रोजेक्ट बनता है उसका मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप वही प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट नहीं। ऑपरेशंस, कंपनी उस प्रोजेक्ट को चलाती है और मेंटेन करती है। इनकम यूज़र से चार्ज किया जाता है, जैसे टोल का कलेक्शन, टिकट या सर्विस फी। सिंपल शब्दों में DPFOO में प्राइवेट कंपनी फुल जिम्मेदारी लेती है और प्रोजेक्ट की मालिक भी वही होती है, गवर्नमेंट बस रेगुलेट करती है। नेचुरल रिसोर्सेस कंट्री का, ज़मीन लोगों का, और सेठ बनती है एक प्राइवेट कंपनी जिसमें आम आदमी देंगे ₹6 पर यूनिट और कंपनी को मिलेगा ₹1 सालाना का चार्ज। कंपनी का कहना है कि इससे बिहार में लगभग 12,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। कंपनी को कोल का सप्लाई भारत सरकार के शक्ति पॉलिसी के तहत किया जाएगा। बात सिर्फ रेट तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर कई किसानों और फार्मर्स परिवारों ने ये बताया है कि कैसे धोखे से उनके ज़मीन के एग्रीमेंट्स करवाए गए। इस वीडियो को देखिए और समझिए। जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। वर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया एक जगह, और एक जगह
गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1,40,00,000 रुपया एकड़ मिला है। हाँ। और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला है। दोनों का बगीचा, दोनों का खाता खसरा एक है, ठीक है। उसके बाद भी जो है जब हम भुआर्जन में पदाधिकारी को बोलते हैं और अमीन को भी बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। हम लोग आप जब पैसा उठाए हैं तो पैसा उठाएं तो आपत्ति लगा के पैसा उठाएं कि इसमें जो हमको एक समान मुआवजा मिला जाए। कि जब ज़मीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। अब वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भुआर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर। डुप्लीकेट यानी कि फार्मर्स को ज़बरदस्ती पेंसिल से साइन करवाया गया और उनकी ज़मीन छीन ली गई। कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा दूसरा कारण है इलेक्ट्रिसिटी का रेट। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी रेट्स गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 2 से 3 रुपए पर यूनिट होते हैं, वहीं बिहार में ये रेट 6 रुपये पर यूनिट होगा। पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी का ये एक पुराना तरीका है अदानी पावर्स को इलेक्शन के दौरान गिफ्ट्स देने का। चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़, बीजेपी इसी तरह से अदानी पावर्स को बेनिफिट पहुंचाते रहती है ताकि उन्हें इलेक्शन फंडिंग मिल सके। अदानी पावर को लेकर ये कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का हसनदेव फॉरेस्ट, वीडियो देखिए। जय जोहार, जय बड़ादेव। आज हमको पता चला कि हमारे हरिहरपुर में जो धरना स्थल था उसको अडानी के षड्यंत्र के द्वारा और जो हमारे आंदोलन को मतलब षड्यंत्र करके मतलब बंद कराने की कोशिश किया गया है। और आज हम जो जहाँ पे हम लोग धरना पे बैठते थे और जिस धरना को आज रात को 2 बजे करीब आग लगा दिया गया है, तो मैं जो भी कंपनी और जो भी शासन प्रशासन है यहाँ हमारे जो आंदोलन को कुचलने की काम कर रही है, वो मैं सीधे उनको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक विचार से लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और हम अगर हमारी आंदोलन के जो बैठने का जो व्यवस्था किए थे उस जगह को जला करके वो सोचती है कि हमारा जो इनका जो लड़ाई है उसको हम मतलब तोड़ेंगे, तो ये संभव है। क्योंकि हम एक विचारधारा व्यक्ति हैं, हम विचार से ही चलने वाले हैं। वो हमारे धरना स्थल को जला क्यों न दें, लेकिन हमारे जो विचार है उसको कदापि नहीं जला सकते, क्योंकि हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और संवैधानिक लड़ाई लड़ते लड़ते 10 साल से आज तक लड़े, हम कोई भी प्रकार के मतलब उग्र नहीं होने दिए, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़े। लेकिन आज कंपनी और शासन मिल करके हमारे आंदोलन को कुचलने का कोशिश किया गया है। और अब देख ही सकते हैं कि पूरा हम जब बैठने का व्यवस्था बनाए थे उसको पूर्ण रूप से जला दिया गया है। तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं कि हमारा इस टाइप से मतलब हमको खनन करने का कोशिश किया जा रहा है। ये हमारे लिए, ये हमारे आदिवासियों के लिए, हमारे गांव के देवी देवता, हमारे गांव के जो भी सियान सज्जन हैं उनके लिए बहुत बड़ा दुख की घटना है। क्योंकि हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे गांव को बचाने के लिए, हमारे जंगल को बचाने के लिए, हमारे पूरा पुरखा की संपत्ति को बचाने के लिए, लेकिन सरकार हमारा जो लड़ाई को कुचलने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है, तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। तो छत्तीसगढ़ का आपने ये वीडियो देख लिया। इसके अलावा झारखंड में गोडा का पावर स्टेशन और असम का कोकराझार का इंडिजिनस फॉरेस्ट राइट, इन सभी ने अदानी पावर लिमिटेड्स को कंट्रोवर्सी में घेरा है। और अब है सबसे बड़ा मुद्दा पेड़ों के कटने से क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को जो खतरा होता है, ये सबसे बड़ा खतरा है इस कंट्रोवर्सी का। जहां एक तरफ भारत के पीएम नारा देते हैं,
एक पेड़ माँ के नाम, तो दूसरी तरफ ऐसे आर्गुमेंट्स जिनमें पर्यावरण को सीधा नुकसान पहुंचता है, लाखों पेड़ काटे जाते हैं, इंडिजिनस पीपल का डिस्प्लेसमेंट होता है और फिर ऐसे डिस्प्लेस्ड लोग शहरों के तरफ आते हैं, शहरों में रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आता है और अल्टीमेटली पूरी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है। इंडिया में जब किसी भी फॉरेस्ट एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो सबसे पहले क्लियरेंस की परमिशन लेनी पड़ती है, जो सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर होती है। हर एप्लीकेशन में ये लेटर्स होना ज़रूरी है कि गांव के कम से कम आधे से ज़्यादा एडल्ट मेंबर्स जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट हैं प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दें। एप्लीकेशन में ये भी प्रूफ देना होता है कि विलेजर्स को प्रपोज़ल के पूरे डिटेल्स सही तरीके से बताए गए हैं, समझाए गए हैं, जैसे उसके इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट, और जो कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस्ड होंगी उनके लिए रीलोकेशन प्लान। ये दिखाना भी ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ को दी गई जानकारी उन्हें पूरी तरह से समझ में आई है या नहीं। और अभी ये कंट्रोवर्सी चल ही रहा था कि इसी बीच में एक और खबर आई है @1 रुपए वाली। देखिए ज़रा। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के द्वारा राज्य के 6 शहरों यथा पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह की स्थापना एवं संचालन करने तथा इस हेतु ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर को इन शहरों में 1-1 एकड़ भूमि 1 रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। सोचने वाली बात यह है, जब पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन एलोकेट की जाती है और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, तो ऐसे हालात में हमारे पास क्या संभावित सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्या तुरंत इंटरवेंशन और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ही काफ़ी है, या फिर हमें नए मॉडल सोचने होंगे जिसमें डेवलपमेंट और इंडिजिनस राइट दोनों साथ साथ चल सके? क्योंकि पावर प्लांट्स लगाना भी किसी कम्युनिटी के लिए, किसी स्टेट के लिए, पीपल के लिए या ओवरऑल पूरे नेशन के लिए के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पर अगर किसानों के साथ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ, इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ अगर उसे धोखेदारी के तरीके से किसी चीट या किसी करप्ट प्रैक्टिसेस से अगर अपनाया जाता है, तो ये अपने आप में निंदनीय है और इसका कड़ी भाषा में और कड़े तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। आप सभी की नज़र में क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, कमेंट में बताइए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।